हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में व्यापार का अर्थ और व्यापार की परिभाषा के बारे में बात की थी। हम अपनी इस कक्षा में व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले है आर्थिक क्रिया। व्यवसाय जो होती है वह एक आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि व्यवसाय शुरू ही पैसे कमाने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता है तो ही व्यवसाय शुरू करता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसे धन की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो उस व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय नहीं किया जाएगा। तो व्यवसाय जो होती है वह एक आर्थिक क्रिया होती है जो कि धन का उत्पादन करने के लिए की जाती है। व्यवसाय जो है वह एक मानवीय क्रिया है, क्योंकि व्यवसाय जो होता है वह मानव के द्वारा किया जाता है, तो यह एक मानवीय क्रिया होता है। मान लो कोई जीव जंतुओं के द्वारा तो व्यवसाय किया नहीं जाएगा। व्यवसाय जो है वह मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा ही व्यवसाय को किया जाता है, इसलिए व्यवसाय एक मानवीय क्रिया होती है। इसके बाद है व्यवसाय सामाजिक क्रिया है। व्यवसाय जो है वह समाज में रहकर मानव के द्वारा धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो व्यवसाय जो है वह एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह समाज में रहकर समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो व्यवसाय है वह आर्थिक क्रिया होगी, यह मानवीय क्रिया होगी, यह सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि समाज में रहकर मानव के द्वारा धन प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद है व्यवसाय जो है वह व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। व्यवसाय जो है वह व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, या तो मान लो कोई अकेला व्यक्ति है वो किसी व्यवसाय को शुरू कर देता है, या फिर कई सारे व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं। तो व्यवसाय जो होता है वह व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। और व्यक्ति भी दो प्रकार के होंगे, व्यवसाय को करने के लिए दो प्रकार के व्यक्ति होंगे। एक तो प्रकृति व्यक्ति हो गए, जैसे आप और हम हैं, तो हम जो हैं यह प्रकृति व्यक्ति होता है, और दूसरी होता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति में मान लो कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई संस्था जो होती है वह कृत्रिम व्यक्ति होती है। इनका खुद का नाम होता है और इसके अंदर व्यक्तियों के द्वारा व्यवसाय किया जाता है। तो व्यवसाय जो है वह व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। और व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रकृति व्यक्ति और एक होता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति जो होता है उसमें कंपनी, फर्म, संस्था इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है व्यवसाय में उत्पादों या सेवाओं का वितरण किया जाता है। जब किसी व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है तो उसे व्यवसाय माना जाता है। अगर मान लो किसी पर्सनल यूज के लिए अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे एक किसान है, अगर उसने अपने खेत में थोड़ी सी दूर में मान लो कोई सब्जी वगैरह बीज ली है और वह उसका उपयोग अपने घर में उपयोग के लिए करता है तो उसे व्यवसाय नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वह उसे बाजार में जाकर उसे बेचता है तो वह व्यवसाय की श्रेणी में आता है। तो व्यवसाय में पर्सनल यूज के लिए अगर कोई उत्पादन किया जाता है तो उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर बाजार में वितरण करने के लिए, बाजार में बेचने के लिए अगर कोई किसी वस्तु का उत्पादन या उसका क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे उत्पाद और सेवाओं का वितरण जो उसके द्वारा किया जाता है उसे व्यवसाय कहा जाता है। इसके बाद व्यवसाय जो होता है वह वस्तु विनिमय पर आधारित होता है। अगर मान लो वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि किसी वस्तु के बदले में कुछ देना। व्यवसाय का अर्थ है किसी वस्तु के बदले में कुछ देना या कुछ लेना। या मान लो किसी व्यक्ति को हम उपहार के रूप में कोई वस्तु देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उपहार के रूप में अगर कोई वस्तु दी जाती है तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो उपहार स्वरूप दी हुई वस्तुओं को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। व्यवसाय में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को रखा जाता है जिनके बदले या तो मुद्रा प्राप्त हो रही है या फिर उनके बदले कोई वस्तु प्राप्त हो रही है। तो इसमें वस्तु विनिमय पर जो आधारित होता है उसे व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। व्यवसाय बाजार में किया जाता है। व्यवसाय जो होता है वह हमेशा बाजार में किया जाता है, क्योंकि अगर मान लो कोई बाजार ही उपलब्ध नहीं है तो व्यवसाय नहीं किया जाता। वह बाजार जो है वह प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। मान लो एक तो वो व्यवसाय हो गया
कि हमें बाजार में गए, वहाँ से कोई वस्तु परचेज करके ले आए, तो वो होता है प्रत्यक्ष बाजार होता है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन किसी वस्तु को मंगवाते हैं तो वह अप्रत्यक्ष बाजार होता है। तो व्यवसाय जो होता है वह बाजार पर आधारित होता है। इसके बाद है जोखिम की अनिश्चितता। व्यवसाय के अंदर जोखिम की अनिश्चितता होती है। कोई व्यक्ति मान लो कितना ही सोच समझकर किसी व्यवसाय को कर ले, लेकिन वह ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता है कि उस व्यवसाय में कितनी जोखिम होगी। मान लो किसी व्यक्ति ने अंदाजा लगाया है कि मैं किसी वस्तु का मान लो 1000 इकाइयों का उत्पादन करूंगा और मेरी उसमें से 900 इकाइयाँ बिक जाएगी, उसने ये अनुमान लगाया। लेकिन अगर मान लो उसकी 700 इकाइयाँ बिके तो इसमें जोखिम ज़्यादा होती है। तो व्यवसाय में जोखिम अनिश्चित होती है। व्यक्ति कितना भी पूर्वानुमान लगा ले पर उसे जोखिम के बारे में सही पता नहीं लग पाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो मांग होती है वह निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो व्यवसाय में जोखिम की अनिश्चितता होती है। व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात है, व्यवसाय को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति के पास व्यवसाय करने के लिए अगर उसके पास कैपिटल ही नहीं है तो वह व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकता है। तो व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी तो मान लो व्यवसाय में पूंजी रक्त के समान है। जैसे व्यक्ति को जीने के लिए खून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यवसाय को करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जो पूंजी होती है वह व्यवसाय में जीवन रक्त का काम करती है। तो इसके बाद है उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन किया जाता है। जैसे रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता। उपयोगिता से मतलब है कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो उस वस्तु का आकार कैसा होगा, उसे बाजार में किस स्थान पर उपलब्ध करवाई जाएगी, किस समय उपलब्ध करवाई जाएगी, उस पर स्वामित्व किसका होगा। तो इसके अंदर व्यवसाय में उपयोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है। और उपयोगिताओं में रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता और स्वामित्व उपयोगिता को शामिल किया जाता है। इसके बाद है वैधानिकता। व्यवसाय में वैधानिकता होनी अनिवार्य होती है। अगर मान लो कोई व्यवसाय वैध नहीं है तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो व्यवसाय में वैधानिकता का होना अनिवार्य होता है। सबसे ज़्यादा अगर व्यवसाय में वैधानिकता ही नहीं होगी तो व्यवसाय जो है वह लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। इसके बाद है व्यवसाय करने के लिए साहस होना आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने का साहस होता है तो ही उसके द्वारा व्यवसाय शुरू किया जाता है। अगर मान लो व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने का साहस नहीं है तो उसके द्वारा व्यवसाय को शुरू नहीं किया जाता है। अगर वह व्यवसाय को शुरू कर भी लेगा तो उसे सुचारू रूप से नहीं चला सकता है। इसके बाद है निरंतरता। व्यवसाय के लिए निरंतरता का होना आवश्यक होता है। व्यवसाय में निरंतरता का होना आवश्यक होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो ऐसे सोच ले कि मान लो उसने 3 महीने के लिए व्यापार शुरू कर लिया, किया तो लंबे टाइम तक है, लेकिन 3 महीने तक अगर उसका व्यापार नहीं चला तो उस व्यवसाय को बंद कर देता है, तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। व्यवसाय में निरंतरता होनी आवश्यक होती है। व्यक्ति के द्वारा अगर उस व्यवसाय को निरंतर रूप से चलाया जाएगा तो ही उसे व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाता है। एक ये है कि अगर व्यक्ति के द्वारा थोड़े समय के लिए अगर कोई कार्य शुरू किया जाता है, मान लो जैसे त्योहारों पर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई स्पेशल वस्तुएं बना के बेची जा रही है तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। किसी स्पेशल फंक्शन के लिए अगर मान लो कोई उत्पादन किया जाता है तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसके बाद है लाभ उद्देश्य। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अगर व्यक्ति के द्वारा लाभ कमाने के लिए नहीं, यानी कि सामाजिक उद्देश्य के लिए या फिर दान करने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है या फिर कोई व्यवसाय किया जा रहा है तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति ने 1000 वस्तुओं का उत्पादन कर दिया, लेकिन वह उन वस्तुओं को बाजार में वितरण नहीं करता है, बल्कि उसे सामाजिक उद्देश्य के लिए मान लो उस वस्तुओं को अनाथ आश्रम में दे दिया या वृद्धाश्रम में दे दिया या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दान दे दिया
यानी मान लो किसी व्यक्ति के द्वारा 1000 कंबल का उत्पादन किया गया, लेकिन उसने गरीबों में बांट दिए, तो उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। तो अगर वह उस लाभ का उसका प्रयोग लाभ के लिए नहीं करता है तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये होती है व्यवसाय की विशेषताएं। तो व्यवसाय आर्थिक क्रिया है, व्यवसाय मानवीय क्रिया है, व्यवसाय सामाजिक क्रिया है। ये व्यक्तियों के समूह के द्वारा की जाती है। इसमें उत्पादों और सेवाओं का वितरण किया जाता है। ये वस्तु विनिमय पर आधारित होता है। इसमें जोखिम की अनिश्चितता होती है। इसमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। यह वैधानिक होता है। इसे करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसमें निरंतरता होती है। व्यवसाय जो होता है वह बाजार में किया जाता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके बाद ये होती है व्यवसाय की विशेषताएं। इसके बाद है उद्योग। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उद्योग जो है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उद्योग जो है वह मुख्यतः 4 उद्योग। उद्योग हमारा अगला टॉपिक है। उद्योग जो है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग। नंबर 1 है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग क्या होते हैं? वह उद्योग के लिए मान लो किसी व्यक्ति के द्वारा कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वह प्रकृति के द्वारा होता है। जिस उद्योग में प्रकृति के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उसे निष्कर्षण उद्योग कहा जाता है। तो इसमें जैसे जड़ी बूटियां हो गई, जड़ी बूटियों को इस उद्योग में शामिल किया जाता है, क्योंकि जड़ी बूटियां जो है वह प्राकृतिक होती है। इसके लिए व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है या फिर उसे कोई स्पेशल कार्य नहीं करना पड़ता है। ये प्रकृति के द्वारा उत्पादित की जाती है। निष्कर्षण उद्योग है वह उद्योग कहलाते हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पादन किया जाता है। जैसे खाने जो होती है उनकी खुदाई करना, मान लो जैसे फेल्सपार वगैरह होगी, अगर उसकी खुदाई की जा रही है, कोयले की खुदाई की जा रही है, तो इसके लिए व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो होती है ये प्रकृति के द्वारा दी जाती है। व्यक्ति खुद इनका उत्पादन नहीं करता है, बल्कि प्रकृति के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। यह प्रकृति ही हमें उपलब्ध करवाती है, तो इसे निष्कर्षण उद्योग कहा जाता है। दूसरा है उत्पत्ति उद्योग। उत्पत्ति उद्योग। उत्पत्ति उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें प्रजनन संबंधित वस्तुओं को, प्रजनन से जो वस्तुएं उत्पादित होती है उनको सम्मिलित किया जाता है। उत्पत्ति उद्योग में जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, रेशम के द्वारा कीटों का जो उत्पादन किया जाता है, मधुमक्खियों के द्वारा जो शहद बनाया जाता है, उन सभी को उत्पत्ति उद्योग में शामिल किए जाते हैं। इसमें जिनका उत्पादन व्यक्तियों के द्वारा न करके प्रजनन के द्वारा किया जाता है, तो इसमें जो उद्योग आते हैं उन्हें उत्पत्ति उद्योग कहा जाता है। तीसरा होता है निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग। तीसरा है निर्माणी उद्योग। व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो उसे निर्माणी उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। मान लो कच्चे माल से अर्धनिर्मित और निर्मित माल का अगर उत्पादन किया जाता है तो उसे निर्माणी उद्योग के अंदर रखा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति, जैसे दूध है, दूध जो होता है वह सीधा भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वह अर्धनिर्मित भी कहलाता है, क्योंकि उससे दही बनाया जा सकता है और उससे पनीर भी बनाया जा सकता है। तो ये जो होते हैं वह निर्माणी उद्योग के अंदर आते हैं। जब वस्तुओं का निर्माण जिससे कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसे निर्माणी उद्योग कहा जाता है। चौथा है निष्कर्षण उद्योग, उत्पत्ति उद्योग, निर्माणी उद्योग, और चौथा है संरचनात्मक उद्योग। संरचनात्मक उद्योग। संरचनात्मक उद्योग जब अचल संपत्तियों के द्वारा
अचल संपत्तियों के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे सृजनात्मक उद्योग कहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाना, कोई कारखाना बनाना, इनका जो उत्पादन किया जाता है उसे संरचनात्मक उद्योग में रखा जाता है। मान लो कोई संरचना या फिर कोई ढांचा तैयार किया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, सड़क या पुल का निर्माण किया जाता है। जो सड़क और पुल का निर्माण किया जाता है वह भी संरचनात्मक उद्योग की श्रेणी में आता है। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वह सड़कों का निर्माण करने के लिए, पुल बनाने के लिए, कोई कारखाना बनाने के लिए, कोई सोसाइटियां बनाने के लिए, अगर उनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो उसे संरचनात्मक उद्योग कहा जाता है। तो उद्योग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निष्कर्षण उद्योग जो कि प्रकृति के द्वारा होता है। दूसरा होता है उत्पत्ति उद्योग जो कि प्रजनन के द्वारा होता है। तीसरा होता है निर्माणी उद्योग जिससे कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और चौथा होता है संरचनात्मक उद्योग, इसमें जो बिल्डिंग वगैरह होती है उनको शामिल किया जाता है। इसी के साथ हमारा व्यवसाय का टॉपिक यहाँ पे, व्यापार का टॉपिक जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। व्यापार क्या है, व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या है, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। और व्यापार जो होता है उसमें देशी व्यापार, विदेशी व्यापार और जो उद्योग हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो व्यवसाय का क्षेत्र यहाँ पे समाप्त होता है। कल से हम अपनी अगली कक्षा में व्यवसायी संगठन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।